हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? जूट के लिए, तंबाकू के लिए, तिलहन के लिए, गेहूं के लिए। तो गंगा गंगा के निचले मैदान किसके लिए उपयुक्त है? तो जूट के लिए उपयुक्त है। किस चीज़ के लिए है? जूट के लिए उपयुक्त है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौला डीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? बौला डीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए, चांदी के लिए, लौह अयस्क के लिए, तांबा के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौला डीला खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। अच्छा, बौला डीला है कहाँ पे? तो बौला डीला छत्तीसगढ़ जिला में है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। अच्छा फ्रेंड्स, पूछा जाएगा जब बौला डीला खान में कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है? कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है तो क्या बताइएगा? तो उसमें हेमेटाइट हेमेटाइट पाया जाता है। कौन पाया जाता है? हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगा अनुपात न्यूनतम है? 2011 जनसंख्या के अनुसार किस केंद्र प्रशासित प्रदेश में लिंगा अनुपात न्यूनतम है? तो केंद्र शासित प्रदेश में पूछ रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है। तो यहाँ पे न्यूनतम की बात है तो अधिकतम भी कहीं होगा। तो न्यूनतम कहाँ है? तो न्यूनतम है दमन द्वीप में। कहाँ पे है? दमन द्वीप में। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात किस किस राज्य में है? तो वो है पांडुचेरी में। कहाँ पे? पांडुचेरी हो जाएगा, पांडुचेरी। अच्छा फ्रेंड्स, पूछा जाएगा भारत में किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल में। कहाँ पे? केरल में। अब पूछा जाएगा सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम है हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में। अच्छा फ्रेंड्स, पूछेगा जो बिहार में, बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिला में है? तो सबसे ज़्यादा है गोपालगंज में। कहाँ पे है? गोपालगंज में है। और सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम है मुंगेर में। कहाँ पे है? मुंगेर में है, ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है नामचा बरुआ, फरक्का, कोलकाता, ढाका। तो गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो फरक्का है। फरक्का कहाँ पे है? तो फरक्का है पश्चिम बंगाल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? युआन, लीरा, येन, पेसो। तो जापान की मुद्रा क्या नाम है? जापान की मुद्रा का नाम है येन। क्या है? येन। जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो। कहाँ है? टोक्यो। युआन की मुद्रा कहाँ की मुद्रा है? तो युआन है चीन का मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी बिहार के किस नदी में गंगा नदी से मिलती है? अच्छा, कोसी नदी को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को शोक की नदी के नाम से जानते हैं। और सर्वाधिक सर्वाधिक रास्ता बदलने वाला नदी भी कोसी नदी को कहते हैं। अच्छा, तो कोसी नदी किस स्थान पे मिलता है? तो कोसी नदी कुर्सेला नामक स्थान पे मिलता है। कहाँ पे? कुर्सेला नामक स्थान पे गंगा में मिलती है। कहाँ, किस जिला में? तो कटिहार में। कहाँ पे? कटिहार में। अच्छा, पुनपुन नदी कहाँ पे मिलती है गंगा में? तो पुनपुन नदी फतुहा में मिलती है। कहाँ पे? फतुहा, पटना के पास फतुहा में मिलती है। और घाघरा नदी कहाँ पे मिलती है? ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है। मिलने वाला, नदी में मिलने वाला, गंगा नदी में मिलने वाला। तो घाघरा नदी रेबिलगंज नामक स्थान पे मिलता है, छपरा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है किससे? बाढ़ नियंत्रण से, मछली उत्पादन से, दूध उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। किससे है? दूध उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, दूध उत्पादन में भारत में किसे जनक माना जाता है? तो दूध उत्पादन का जनक भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दूध उत्पादन का जनक माना जाता है। अच्छा, मछली उत्पादन को क्या कहते हैं? तो मछली उत्पादन को नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? दुर्गावती जलप्रपात औरंगाबाद में, कैमूर में, बक्सर में, भोजपुर में। तो कहाँ पे है? कैमूर में है। कहाँ पे? दुर्गावती जलप्रपात कैमूर जिला में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? तो भारत के सबसे उत्तरी दिशा में, तो उत्तरी दिशा में कौन है? कोल्ड डेजर्ट है। कौन है? कोल्ड डेजर्ट है। अच्छा, सिंपलीपाल कहाँ है? तो सिंपलीपाल उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में। मानस कहाँ है? तो मानस है असम में। नंदा देवी, तो नंदा देवी है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किस राज्य में है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक? बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है, उत्तर प्रदेश में है।
तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो बिहार में है। कितना है? 1106। कितना है? 1106 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। अच्छा, पूछेगा भारत में कितना है? भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत में 382 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, पूछेगा जो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो है दिल्ली में। और सबसे कम पूछेगा ऑल ओवर इंडिया में, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश को। किसको है? अरुणाचल प्रदेश से। कितना है? केवल 17 आदमी। 1 किलोमीटर स्क्वायर में मात्र 17 आदमी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे कहाँ पे, किस जिला में? बिहार में अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन किस जिला में है? पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, गोपालगंज में, सीतामढ़ी में। किस जिला में है? पश्चिमी चंपारण में है। सबसे अधिक क्षेत्रफल में सबसे अधिक सघन वन कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही है? तो केंद्र शासित पूछ रहा है, तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी और दमन द्वीप। तो सबसे न्यूनतम कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे? केंद्र शासित प्रदेश में। और सबसे अधिकतम केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली में होगा। कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा, ध्यान रखना है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 98,763, 92,263, 94,163, 99,279। तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अच्छा फ्रेंड्स, पूछेगा बिहार जो है जनसंख्या के मामला में कितना स्थान पे है? तो जनसंख्या के मामला में 3rd स्थान पे है। किस स्थान पे है? 3rd स्थान पे है। फर्स्ट में है यूपी, सेकंड में महाराष्ट्र और 3rd में बिहार जनसंख्या के मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है जामनगर में। कहाँ पे है? जामनगर है। जामनगर कहाँ है? तो जामनगर है गुजरात में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? तैरता हुआ झील कहते हैं किसको? पुलिकट झील को, लुकटक झील को, हुसैन सागर झील को, ढेबर झील को। तैरते हुए द्वीपों का झील किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो कहते हैं लोकटक झील को। लोकटक झील कहाँ पे है? तो लोकटक झील है मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? भागलपुर, रोहतास, जमुई, मुंगेर। तो बिहार के कौन सा जिला स्वर्ण उत्पादन में अग्रणी है? तो वो है जमुई। कौन सा जिला है? जमुई में सबसे ज्यादा स्वर्ण उत्पादन होता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को कहते हैं? एक फसल, अंतर फसलीयकरण, फसल चक्र, मिश्रित खेती। तो क्रमवार जो उगता है, फसल जो उगता है उसको क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया मुद्रा है कौन सा देश का? तो रुपया है भारत का, भूटान का, बांग्लादेश का, इंडोनेशिया का। तो रुपया कौन सा है? किसका है? इंडोनेशिया का है। किसका है? इंडोनेशिया का है। बांग्लादेश का क्या है? तो बांग्लादेश का है टाका। क्या है? टाका। भारत का क्या है? भारत का रुपया है, रुपया। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानों का भाग नहीं है? पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय। तो कौन सा उत्तर पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो उत्तर पश्चिम का कौन नहीं है? बेगूसराय है, समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया नहीं है। पूर्णिया पूरब साइड में है। कहाँ पे है पूर्णिया? पूरब साइड में। इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। फ्रेंड, आज का क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए।